जा रही हूँ ये बम चलाने के लिए, क्योंकि हमारे घर में आया है मेरा भतीजा बेबी। तो इसे बम को फोड़ के सबको बताएंगे कि हम मेरा भतीजा आ चुका है। तो हम चलते हैं बाहर। तो आज बड़ी खुशी की बात है, अभी अभी हमें न्यूज़ मिली थी कि मेरे घर में एक मेंबर और बढ़ चुका है। मेरे भाई के यहाँ लड़का हुआ है, मतलब मेरा भतीजा, और मेरे पापा की तीसरी पीढ़ी आ चुकी है। तो हम लोग बड़ी खुश, सभी लोग बहुत खुश थे। तो खुशी मनाने के लिए फिर बम वगैरह हमने मंगवा रखे थे, तो वही चला रहे हैं। वैसे भी हमारे यहाँ रिवाज है, जब लड़का होता है या तो बंदूक बम पटाखे चलाकर इसी तरह खुशी मनाते। तो हम लोग भी वही कर रहे थे। यहाँ पर देखिए मेरा भाई भी आ गया अपने बम वगैरह बम और फूटेगा, 2-3 बम फोड़ेंगे। यहाँ मैं आई हूँ अपनी पोशाक को कलर करवाना है। तो ये वाली जो पोशाक है, ऐसा ही कलर मुझे अपनी इस वाली ड्रेस में करवाना था, लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकेगा। तो मेरा काम तो यहाँ हुआ नहीं। तो मैं चलती हूँ कहीं और देखते हैं। यहाँ सीढ़ियाँ ऐसी डर लगता है, कहीं और जाके बात करनी पड़ेगी। यहाँ सही काम मना कर रहे हैं, पैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। गए साल बहुत कम थे, इस साल ज़्यादा। वहाँ से फिर हम लोग निकल चुके थे। हमें ख़रीदनी थी कुछ बुक हिमाद्री के लिए, मतलब ऐसे ही स्टोरी बुक हुई या ऐसे कुछ टाइप। लेकिन यहाँ जितनी भी बुक रखी हुई थी ना, सारी की सारी उसके पास पहले से ही है, उसने सारी रीड करी हुई थी। तो वो उसमें से चूज़ कर रही थी जो उसके पास ना हो और उसे पसंद भी आ जाए, बस उस टाइप का देख रहे हैं। तो काफ़ी देखने के बाद उसने अपनी कुछ बुक निकाली। उसके बाद हम पहुँच गए थे सब्जी मंडी में। यहाँ हमें कुछ फ्रूट्स ही लेने थे, सब्जी वगैरह तो नहीं लेना था। तो बीट जो आते हैं वो ख़रीदे। उसके बाद आम वगैरह लिया और ये सारी चीज़ें ले करके हम सीधे वहाँ से घर पहुँचे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हमें मार्केट में हो गया था। और ये सारी चीज़ें ले करके हमें जल्दी से घर जाना था। बिल वगैरह बनवाया और फिर निकल गए हम वहाँ से। तो मैं घर आई, उसके बाद ये सारी तैयारियां करी हुई थी। तो मैं पकौड़ी बनाने लगी हूँ और साथ ही उधर मम्मी जूस बना रहे हैं। थोड़ा किचन मेसी पड़ा, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि अभी यहाँ सब इसी तरह हो रहा है, कलर वगैरह चल रहा है ना। तो हेलो फ्रेंड्स, खमागणी, मैं हूँ विष्णुप्रिया और हमारे घर में चल रहा है कलर का काम। तो आप देख ही पा रहे होंगे, सब पर्दे वगैरह खोल के यहाँ रखे हुए हैं और इन खिड़कियों के आज कलर हो रहा है। दीवारों में हो चुका है और खिड़कियों में हो रहा है। अभी यहाँ तो हो गया है, फिलहाल इस रूम में चल रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस वाले रूम का काम हो रहा है। तो इसी तरह यहाँ पर भी 2 खिड़कियाँ हैं, 2 गेट हैं, वेंट है। तो अब इसका काम हो रहा है। ये वाला पर्दा नहीं खोला, बाकी सारे पर्दे खोल दिए हैं और बाकी की सभी जगहों पे हो चुका है करीब करीब। लेकिन अभी घर पूरा मैसी हुआ पड़ा है, तो उससे थोड़ा सा आप इग्नोर कीजिएगा। और ये देखिए
इस रूम में भी हो गया है पूरा, और बच्चे लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ कलर हो गया है। तो ये सारा यहाँ पर चल रहा है काम। हम लोग आए लेकिन यहाँ पर काम चल रहा है, जहाँ देखो वहाँ पूरा घर बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी तरह पूरा ऐसे फैला पड़ा है, तो इसे थोड़ा सा इग्नोर करना। और अब हम क्या कर सकते हैं, हम जब भी आते हैं मम्मी को कुछ ना कुछ काम याद आता है, वही करवाते हैं और आपको भगवान से मिलवाते हैं। ये हमारा छोटा सा मंदिर, यहाँ सारी चीज़ें ऐसे ही रखी हुई है क्योंकि मेरे भाई के बेटा हो गया तो उसके बाद भगवान के हाथ नहीं लगते। तो मंदिर सारा ऐसे ही बिखरा हुआ है क्योंकि अभी ना मेरे भाई के बेटा हो गया तो मम्मी और पापा ये लोग तो पूजा नहीं कर पाएंगे। हम लोग जैसे आज सुबह तो मैंने भी नहीं करी थी, बच्चों से करवा ली थी थोड़ी बहुत पूजा, और लड्डू गोपाल को भोग और जो भी लगाना होता है ना वो सब बच्चों से ही लगवा लिया था क्योंकि बच्चों को जाना था तो वो स्नान करके बैठे हुए थे, तो उन्हीं से पूजा करवा ली थी। तो आपको दिखाते देखे सारा अभी बच्चों ने ऐसे ही जैसे बच्चों को सही लग रहा था ना ऐसे उन्होंने एक बार की पूजा करी। बाकी मम्मी और ये सब घर के लोग तो अब नहीं कर पाएंगे, हम पराए हम लोग कर लेते हैं। तो इसलिए भगवान का सब ऐसे ही रखा हुआ है। आज घर में डिलीवरी हुई है तो पूजा नहीं करते, हमारे यहाँ सूतक माना जाता है। और जब सूरज पूजन हो जाएगा तो उसके बाद सब आपस में अपना मंदिर जाना, पूजा करना, ये सारे काम करेंगे। तो अभी बस भगवान ऐसे कैसे यहाँ पूरा ऐसे ही बिखरा, इसी वजह से पढ़ाई क्योंकि बच्चे लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। शिवलिंग नज़र आ रहा है ना, आपको दिखाती हूँ। ये जो शिवलिंग है ये जब मैं छोटी बच्ची हुआ करती थी ना, छोटी सी मेरे ख्याल में 5th या 3rd में पढ़ती होंगी, उस वक्त मुझे ये मिला था। तालाब के किनारे मेरे को मिला था जब मैं छोटी सी बच्ची थी, गुजरात गई थी, मेरे मासीसा की शादी हुई थी, फिर वापस पग फेरा कराने के लिए लेने जाते ना, उस वक्त मैं गई थी, तब मुझे ये मिला था। तब से हमारे घर में ये रखा हुआ है हुए हैं यहाँ पर। और ये जो शिवलिंग के तौर पर नहीं, शालिग्राम के तौर पर पूजा, और इसमें वजन है अच्छा खासा, दिखने में ही छोटा सा है लेकिन अच्छा खासा इसमें वजन है। तो इसको शालिग्राम के तौर पर पूजा करते। और एक शिवलिंग तो हमारे है ही छोटा सा, ये देखें छोटा सा शिवलिंग है घर में। ला मेरा चटनी ला। अभी शाम का टाइम हो रहा है, आलू वड़े लाए थे और हमने नाश्ता किया। फिर सोचा चलो पास में ही 100 फीट रोड पे वहाँ पर मॉल बने हुए, तो हमने सोचा कि चलो जाते हैं, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा और कुछ कपड़े वगैरह बच्चों के लेने थे तो वो भी हो जाएगा। तो बस हम लोग निकल चुके हैं। देखो ये दोनों बच्चे और मैं तीनों हैं पैदल ही, क्योंकि पास ही में ना गली छोड़ते ही बाहर मेन रोड है, बस वहीं पर है। सो फ्रेंड्स, आलू वड़े खा लिए और हम लोग निकल चुके हैं थोड़ी सी शॉपिंग के लिए। पास ही घर के पास में काफ़ी अच्छा मार्केट बन गया अब तो। सो हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। आपको दिखाते हैं क्या क्या करेंगे, कहाँ से क्या लेने वाले, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। छोटे वाले पर्सन ये जेंट्स के है, ये कैसे?
चुकी है। हमें जो ख़रीदना था वो हमने ख़रीद लिए और एक बार ऊपर की तरफ भी हमने राउंड कर किया। उसके बाद हम सीधे बिल बनवाने के लिए चले गए थे, क्योंकि 8:30 होने आए थे और यहाँ महंगे उस वक्त कपड़े तक खरीद बंद हो के भी जाती हाथों है। में ऐसे पकड़ के जा पॉलीथीन भी नहीं मिलता, हाथ में पकड़ लिया। ऐसे भी घर पास में ही है, दूर तो है नहीं, पर ये ज़माना देखो आप, इतने पैसे देते हुए कपड़े हाथ में पकड़ने होते हैं।